आज हम लोग क्लास 10 का लेसन 4 औद्योगिकरण का युग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड। बिल्कुल, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। अगला है आपका डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र? औद्योगिकरण। बिल्कुल, औद्योगिकरण का होगा। अगला प्रश्न है स्पेनिंग जेनी इस स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? बुनाई, छपाई, कताई या रंगाई? स्पेनिंग जेनी मशीन एक साथ 10 से भी अधिक तकलियों को घुमा देती थी और जिसके कारण क्या हो रहा था, कताई की प्रक्रिया आसान हो गई थी। ठीक है, स्पेनिंग जेनी मशीन बुनने का काम नहीं करती थी, धागा काटने का काम करती थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया? रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स वाट, मैथ्यू बोल्टन या न्यूकमैन? रिचर्ड आर्कराइट ने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया था और भाप इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने, ध्यान रखिएगा, भाप इंजन जेम्स वाट ने बनाया था और उसको न्यूकमैन ने सहयोग दिया था। वो अपाला न्यूकमैन के द्वारा बनाया गया था और बाद में जो है जेम्स वाट ने उसको पेटेंट करा लिया था। ठीक है, तो वो आपका भाप के लिए था, यहाँ कपास मिल के लिए रिचर्ड आर्कराइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गुमास्ता से संबंधित था? व्यापारी, उद्योगपति, अवेतनिक नौकर या कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक? सर व्यापारी। इसका आंसर डी नंबर होगा। गुमास्ता का मतलब होता है जो देखरेख करने का काम करता था। ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा, वह व्यापारी या उद्योगपति नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन थे? बम्बई, कोलकाता, दिल्ली बम्बई या सूरत हुगली या कर्नाटक चेन्नई? बम्बई कलकत्ता। बिल्कुल, बम्बई और कोलकाता भारत में पुराने व्यापार के केंद्र थे। सॉरी, इसका आंसर बम्बई और कोलकाता नहीं होगा, इसको काट दे रहे हैं, ये आंसर नहीं है। आंसर आपका सूरत और हुगली होगा, ध्यान रखिएगा। भारत में पुराने व्यापार के केंद्र क्या है? सूरत और हुगली। आप लोग पढ़े थे हुगली नदी के तट का बंदरगाह और सूरत नदी के तट का बंदरगाह। ठीक है, सूरत नहीं है, सूरत नदी आपका नहीं है, जगह का नाम है, हुगली आपका नदी का नाम है। अगला प्रश्न है आपका किस पूर्व किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाह से जोड़ा? बम्बई, मछलीपट्टनम, हुगली या सूरत? सूरत। सूरत हो जाएगा इसका आंसर। यही आपका उसका बता भी रहा है उसके बारे में कि सूरत जो है आपका खाड़ी देश और लाल सागर के बंदरगाह को जोड़ने का काम किया है, ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर बता दीजिए, निम्नलिखित में से क्या गुमास्ता का कार्य था? बुनकरों का पर्यवेक्षण करना। आप ऑप्शन डी हो जाएगा, पर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए उसके बाद बोलिए। बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम करता था और अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया भी था पर्यवेक्षण के बारे में। अगला है आपका भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर, अहमदाबाद, बंबई, मद्रास? ये आपका बंबई में स्थापित की गई थी। पहली कपास मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बंबई में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला है आपका 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे? कपास और धातु, धातु और चीनी, चाय और कपास या कपास और चीनी? कपास और धातु। बिल्कुल, ये आप कपास और धातु जो है सबसे ज्यादा गतिशील था। पहले आपका कपास था, जब हमारा क्या बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की सॉरी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो धातु भी ज्यादा आ गया। और वैसे एक नॉर्मल सी बात है, जब रेलवे का विस्तार हुआ था 1853 के टाइम में, तो उस टाइम में भी मेरा क्या हुआ होगा, रेल बना किससे होगा भाई? लोहा से। तो लोहा तो चाहिए ही, अतः कपास और धातु दोनों हो जाएगा। पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार?
बम्बई नहीं, बंगाल होना चाहिए, बंगाल हो जाएगा। पहली भारतीय जूट मिल जो है आपका बंगाल में स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा। शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, 1730 के दशक में इंग्लैंड में, यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में, या 17वीं शताब्दी के भारत में? 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए थे। सबसे पहले इंग्लैंड में ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ था, उसके बाद वहां से किसी अन्य देश में फैला था। निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार या धर्म सुधार आंदोलन? वैज्ञानिक आविष्कार। औद्योगिक क्रांति का कारण धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। आज नॉर्मल सा बात है, उद्योगों की स्थापना से धर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, कोई आंदोलन नहीं चला था। बाकी राजकीय संरक्षण तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मददगार होता है, कृषि क्रांति भी मददगार है, वैज्ञानिक आविष्कार भी मददगार है। कार्डिंग एक प्रक्रिया है कताई में, बुनाई में, जिसमें कपास या उनके रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है, या जिसमें कपड़े की फिनिशिंग की जाती है? बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा आपका, जिसमें कपास या उनके रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है, उसी को कार्डिंग कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रसायन या चीनी? लोह इस्पात उद्योग होगा, क्योंकि लोहा के बिना कोई भी चीज, कोई भी फैक्ट्री की स्थापना हो सकती है क्या? नहीं। आप लोग मोबाइल चलाइए, लैपटॉप चलाइए, चाहे वो पूरा प्लास्टिक का क्यों न बनाओ, लेकिन उस प्लास्टिक को लोहे के शेप पर ही डाला जाएगा ना, तो लोहा इस्पात उद्योग होगा। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? 1716 में, 1854 में, 1955 में, या 1756 में? पहली कपड़ा मिल, पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में स्थापित हुई थी, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी? स्पेनिंग जेनी मशीन। बिल्कुल, स्पेनिंग जेनी का नाम में ही स्पष्ट है, जेनी जेनी, महिला को भी जेनी बोलते हैं। बिल्कुल, 10 महिला का काम अकेले कर देती थी वो मशीन, इसलिए बोला इसको खत्म कर दो। निम्न में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापना की? सेठ हुकुमचंद के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है आपका, कॉस्टिस कौन थे? तो कॉस्टिस बुनकरों का एक समुदाय था। कॉस्टिस कौन था? बुनकरों का एक समुदाय था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? अमेरिका, चीन, रूस या भारत? तो भारत। बिल्कुल, भारत का कपड़ा बहुत अच्छा बनता था उस टाइम में। इंग्लैंड के कौन से शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? लंदन, आयरलैंड, हैम्पशायर या वर्मोंट? लंदन, बिल्कुल। लंदन जो है आपका फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था। किस मशीन से के आने से बुनकरों को बड़े करगे चलाने और चौड़ा आरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? फ्लाई शटल। अभी जस्ट मैंने बताया था कि फ्लाइंग शटल की मदद से बुनकर लोग बड़े करगे चलाने लगे और चौड़ा आरज का कपड़ा बनाने लगे। स्पेनिंग यानी धागा को काटने का काम करता था, ठीक है। स्पेनिंग यानी मशीन का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल, स्पेनिंग यानी मशीन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग कौन से थे? धातु और रेशम, चाय और रेशम, कपास और धातु? कपास और धातु। बिल्कुल, कपास और धातु, कपड़ा के लिए और धातु के लिए, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला लोह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? जमशेदपुर। बिल्कुल, जमशेदपुर में, जमशेद जी नुसरवानी जी टाटा। निम्नांकित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? कानपुर, बंबई, मद्रास, अहमदाबाद? मद्रास में, मद्रास में आपका 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी। निम्नांकित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? सूरत और मछलीपट्टनम,
मद्रास और बम्बई, सूरत और बिल्कुल सही बात है आपका। सूरत और मछलीपट्टनम, ध्यान रखिएगा, सूरत और मछलीपट्टनम जो है भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। मछलीपट्टनम तो सर केरल मछ में आता है। बिल्कुल, वो आपका बंदरगाह का नाम है, शायद केरल में ही है। कौन से नए युग का, सॉरी, निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक था? लोहा, धातु, कपास या इनमें से कोई नहीं? लोहा। नए युग का प्रतीक जो है आपका कपास है। ठीक है, नए युग का प्रतीक कौन था? कपास था। लोहा तो बहुत अनादिकाल से चला आ रहा है, आप लोग सभी को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? चित्रकार, कवि, लेखक या उद्योगपति? उद्योगपति। बिल्कुल, द्वारकानाथ टैगोर जो है उद्योगपति थे और उन्होंने 10 साल तक लगभग बहुत अच्छा इनकम कमाया था अपना। निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया था? विज्ञापन। विज्ञापन। बिल्कुल, विज्ञापन के माध्यम से जो है आपका प्रसारित किया गया था। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।